आपके थी वर्कशॉप्स के बैच नंबर 3 की वर्कशॉप डेट्स के ऊपर, ठीक है। तो इनके अंदर 24 ग्रुप्स हैं, जैसे मैंने भी अनाउंस किया आपको कि फॉर एग्जांपल 1919, 1951, 2953, 2954 ये कोर्स कोड्स हैं आपके, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जैसे 1919 है तो इसके आगे आपके पास टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होंगे, 4 होंगे। तो 4 ग्रुप्स का मतलब है कि ये 4 ग्रुप्स के जो बच्चे होंगे वो जो अपनी वर्कशॉप्स अटेंड करेंगे दैट इज बिटवीन 31 दिसंबर टू 6 जनवरी तक। दोबारा से फिर रिपीट कर दूं कि जो ऑनलाइन वर्कशॉप्स है आपकी ऑटम 2024 की वो स्टार्ट होने जा रही हैं 16 दिसंबर 2024 से इंशाल्लाह। और जो स्टूडेंट्स हैं वो वाया LMS जो है अपना पूरा शेड्यूल जो है वो चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताती चलूं, स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉर्मली क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे प्रोस्पेक्टस भी होता है, जब आप एडमिशन्स ले रहे होते हैं तो हम बच्चों को बता रहे होते हैं कि आपका जो जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो प्रोस्पेक्टस जो है उसको गो थ्रू करना बहुत लाजमी है। क्यों लाजमी? इसलिए होता है क्योंकि आपको बहुत सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है जो प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन होती है, कोर्स कितने क्रेडिट आवर का कोर्स है, ठीक है, इसका ड्यूरेशन कितना है, ठीक है, इनके असाइनमेंट्स का टाइम पीरियड कब कब है, और मतलब इस पूरे प्रोसेस को आपके लिए गो थ्रू करना जरूरी होता है ताकि जब तक आपका सेमेस्टर चल रहा है आपको उसकी समझ रहे, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो। सेम ईयर जो वर्कशॉप के बच्चे हैं एक्चुअली इनको उतनी ज्यादा गाइडलाइंस नहीं दी जाती, इनको नो हाउ नहीं होती कि उसको अटेंड करने का तरीका क्या होता है, क्विज के टाइमिंग्स क्या होते हैं। तो ये चीजें आज थोड़ी सी हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं समझती हूँ कि LMS पोर्टल जो आपका उसको मस्ट विजिट किया करें। आप लोग LMS को गो थ्रू नहीं करते, आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड अगर आपके पास मिसिंग है तो आपका जो भी रेलेवेंट रीजन है, ठीक है, इफ आई एम फ्रॉम लाहौर रीजन ऑफिस तो आप यहाँ पे हमें कांटेक्ट करें, ठीक है। तो हमारा LMS का प्रॉपर एक जो पर्सन है वो डेजिग्नेटेड है इसके लिए, वो आपको आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो आपको शेयर कर देंगे आपके साथ। आप उनको मेल कर सकते हैं, तो इसके थ्रू आपको जो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड है वो आपको मिल सकता है। अच्छा, अब अभी जो मैंने जब हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की थी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऑनलाइन वर्कशॉप के जो बच्चे होंगे उनके लिए जो अटेंडेंस है वो मैंडेटरी नहीं है, मींस के वो जरूरी नहीं है। मैं दोबारा बता रही हूँ, जो लोग गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड जहां पे भी आपको लगे तो काइंडली उसको करेक्ट कर दें। ऑनलाइन वर्कशॉप्स के जो बच्चे हैं उनके लिए जो अटेंडेंस है वो अब जरूरी नहीं है। ये एक न्यू पॉलिसी जो है यूनिवर्सिटी ने लॉन्च की आपके लिए। अच्छा, जो आपका क्विज है जो आपने अटेंड करना होता है ऑनलाइन, वो आप स्टूडेंट्स के जो पोर्टल है उस पे 72 आवर्स के लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। जो बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्विज को अटेंड करेंगे ड्यूरिंग द वर्कशॉप, तो ये आपको दोबारा से बताते चलूं कि वो उनका जो टाइम पीरियड होगा उसको यूनिवर्सिटी ने एक्सटेंड कर दिया उनके पोर्टल के ऊपर 72 आवर्स के लिए। तो 72 आवर्स का मतलब है कि सुबह 8 बजे से स्टार्ट होगा टाइम पीरियड आपका, और जो आपका 5th डे होगा वर्कशॉप का तब तक वो चलेगा। अच्छा, उसके अलावा ये है कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि एक बार अगर आपका जो क्विज है वो स्टार्ट हो गया, वंस योर क्विज स्टार्टेड, तो उसके अंदर आपने ये ज़हन में रखना है कि उसका जो ड्यूरेशन है 45 मिनट्स का होगा। फॉर एग्जांपल राइट नाउ द टाइम इज 3:28, तो अगर 3:28 हो चुके हैं, आपका क्विज अभी स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि आपके 3:28 से लेके अगले जो 45 मिनट तक जो है ना आपका क्विज का टाइम है वो आपके लिए अवेलेबल रहेगा। और जो क्विज की वेटेज होगी, जो क्विज के मार्क्स होंगे वो आपके 30 मार्क्स होंगे। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, जो क्विज के मार्क्स होंगे वो 30 होंगे। और स्टूडेंट्स के लिए मेरा ख्याल है कि ये एक माशाल्लाह आप समझदार बच्चे हैं जो जारी बात है ऑनलाइन अटेंड करेंगे, उनको नो हाउ भी होती है सिस्टम की ऑपरेट करने की। उनके लिए कि जब आपने क्विज को स्टार्ट कर लिया तो फिर आप उसको एक ही सिमेट्री के अंदर उसको कंप्लीट करें, ठीक है। उसको बार बार जो है वो बैक का बटन प्रेस ना करें, एक बार जो आपको समझ आ रही है, और मेरा ख्याल है कि इतनी तो अच्छी तैयारी आपको करनी चाहिए। वो मार्क्स जो है वो लेने के लिए आपको टाइम पीरियड भी अच्छा दिया जा रहा है, और 45 मिनट्स इनफ मेरा ख्याल है कि अगर आपने उसकी थोड़ी सी भी तैयारी की है तो आपके लिए बेस्ट है वो। तो बैक का जो बटन है उसको जरा प्रेस करने से अवॉइड करना है। आपने उसको स्टार्ट कर लिया तो फिर उसको गो ऑन रखें, उसको जारी रखें। उसके अलावा ये है कि जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप भी यही मैं समझ रही हूँ इस वक्त। बच्चे क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द टाइम हम जैसे वर्ड पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, डिफरेंट हमने फाइल्स बना ली, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि उसको सेव नहीं करते। जब आप सेव नहीं करते तो आपने जैसे अभी देखा मैं आपके साथ लाइव थी तो नेट कनेक्टिविटी में इशू आया, ठीक है। तो नेट कनेक्टिविटी में जब इशू आता है तो डेफिनेटली डिस्कनेक्ट हो गए, तो वो जितनी फाइल्स पे आपने काम किया वो आपकी लॉस्ट हो गई, ठीक है। आपकी एनर्जी वेस्ट हुई, आपका टाइम वेस्ट हुआ, आपने जो मेंटल एक्सरसाइज की हुई थी वो आपकी वेस्ट होगी। प्लस सबसे बड़ा लॉस ये हो सकता है जब आप काम कर रहे थे तो आपने बहुत सारा डाटा ऐसा भी था जो आपने खुद से सोच के खुद से इंफॉर्मेशन माइंड में रख के आप उसको कर रहे थे। तो काइंडली जब आप क्विज को अटेंड कर रहे होते हैं, जब आपने कंप्लीट कर लिया इन वन गो, ठीक है, आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने सबमिट के बटन पे लाजमी क्लिक करना है। सबमिट के बटन पे क्लिक करने का मकसद यह है कि आपने अपना काम जो है उसको जमा करवा दिया है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे
बच्चे, जाहिर बात है आपके ऊपर एक प्रेशर सा होता है कि आपने अपने उस टाइम स्पैन के अंदर जो अपने उसको वाइंड अप करना होता है, तो बच्चे थोड़े से पजल भी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा हौसला और पेशेंस के साथ आपने करना है, सोच समझ के उसको करना है। जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आपने सबमिट के बटन पे जो है प्रेस कर देना, ठीक है। ये और बाकी मेरा ख्याल है सिस्टम के बारे में तो पता है आपको, ये भी पता है कि आपने लैपटॉप से उसको लॉगिन कैसे करना है। आपको अपना, जैसे मैंने अभी बताया था कि एलएमएस को आपने प्रॉपर गो थ्रू करना है। एलएमएस इज एन इम्पॉर्टेंट आप समझ लीजिए फीचर है आपका इस पूरी वर्कशॉप के अंदर और आपके इस जर्नी के अंदर। उसको आपने मस्ट, अगर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है, अपने रेलेवेंट रीजन में या मेल कर दें, मेल नहीं कर सकते कॉल कर लें, या अगर आप विजिट कर सकते हैं तो विजिट करके अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है वो ले सकते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं थोड़ा सा अपना बच्चों को मसाइल आते हैं बुक्स के। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों को क्लियर कर दूं कि उसको चेक करने का तरीका क्या है। आप लेट्स सपोज आपने एडमिशन लिया मैट्रिक एफए की, अगर मैं बात करती हूँ बीए की, यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर करती जाऊं कि जो आपका मैट्रिक एफए और बीए, ठीक है, इनकी जो आपकी बुक्स होती हैं वो बेसिकली डिस्पैच होती हैं। मैट्रिक एफए और आपका बीए, इनकी जो बुक्स है वो आपको डिस्पैच होती हैं। उसके अलावा जो आपकी बीएस, बीएड, एमए, एमएससी, एमएड, एमफिल, पीएचडी प्रोग्राम्स के जो तलबा है, ठीक है, वो ऑनलाइन अपना मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं जी हम तो डाउनलोड कैसे करें, हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है, हम कैसे पढ़ेंगे, ऑनलाइन ही पढ़। आप उतना मटेरियल डाउनलोड कर लें जितना एक दिन में आपको लग रहा है कि आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप वो सारा का सारा मटेरियल डाउनलोड, सारों के प्रिंट्स निकालें। आप उतना डाउनलोड कर लें और जिस वाले सेगमेंट के अंदर, जिस पोर्शन के अंदर आपको मसला आ रहा है उसका प्रिंट करवा लें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मैंने ये देखा है कि जब तक उनके सामने हार्ड के अंदर डाटा ना पड़ा हो, उनके लिए स्टडी करना मुश्किल होता है। तो आप वो पोर्शन उसका कॉपी कर लें, वो पोर्शन डाउनलोड कर लें, फिर या उसका प्रिंट निकलवा लें बाहर से, उतने पेजेस का जो आपको लग रहा है कि ये पोर्शन जो है मेरी मुश्किल है, इसका मुझे ऑनलाइन से नहीं मैं कर सकता है, कर सकती, तो उसको आप प्रिंट निकलवा के उसको गो थ्रू कर लें। तो मैट्रिक, एफए और बीए तक जो बुक्स हैं वो आपकी डिस्पैच होती हैं, ठीक है। तो ये काइंडली आपने ध्यान में रखना है कि ये जो आपकी बुक्स यहाँ तक डिस्पैच हो रही हैं, इनको चेक करने के लिए जो आपने वेबसाइट पे जाना है वो है www.enrollment.aiou.edu.pk। इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको अपना ट्रैकिंग सिस्टम के अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जो आपका है वो आप एंटर करेंगे। वहां से आपको कुछ और ऑप्शंस दिखाई देंगी, ठीक है। उन ऑप्शंस के अंदर जाके आपने देखना है कि आपका रेलेवेंट, आपने अपना मेलिंग के अंदर जाके अपनी उन बुक्स का जो ट्रैकिंग आईडी जो आपने वहां पे आपको आया होगा उसके थ्रू आपने उसको चेक कर लेना है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ। ये लिंक्स वैसे मैं अभी शेयर भी कर देती हूँ आफ्टर दिस लाइव सेशन, तो आपके लिए इसमें ईजी हो जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास आ रहे हैं जिन्होंने डिग्रीज के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो आप उसका एक सबसे बेस्ट वे ये है कि अगर तो आपने मेल की हुई है तो अगर आपको उसका कोई रिस्पांस नहीं अभी तक आया, या आपको लग रहा है कि आपने अर्जेंट किया हुआ था, नॉर्मल फी के साथ किया हुआ था, तो आप अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो आप हमें मेल कर दें, ठीक है। मेल आईडीज तो आपके पास हम सबके यहाँ के हैं, तो आप हमें मेल कर दें। लाइव सेशन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन आईडी या जो भी आपका नंबर है वो आप शेयर कर दें। हम आपका डिग्री का प्रोसेस जो है उसको चेक करके आपको इन्फॉर्मेशन उसकी शेयर कर सकते हैं। तो डिग्री ट्रैकिंग जो सिस्टम है, ठीक है, डीटीएस के थ्रू जो है, आप अगर AIOU की वेबसाइट पे जाएं तो वहां पे आपके पास डिग्री ट्रैकिंग सिस्टम का प्रॉपर एक पेज है, जो कि जैसे मेरे सामने भी अभी ओपन है। उसके अंदर आपको बता दिया जाता है कि अगर आपकी जो डिग्री है वो इन प्रोग्रेस एप्लीकेशन के अंदर है, या आपकी जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया है उसका डाटा अवेलेबल होगा आपके पास, और अगर आपको यूनिवर्सिटी ने रिटर्न कर दी है या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन है तो उसका भी प्रॉपर एक सेगमेंट बना हुआ है, वहां से आपको अपना डाटा जो है वो मिल सकता है। ये थी जी आज की कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जो मैंने सोचा कि आपके साथ में शेयर करूं। और मेरा ख्याल है जो क्विज वाली थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स थी, और जो क्विज है वो बच्चों के ज़ाहिर अब स्टार्ट होने जा रहे हैं फ्रॉम 16 दिसंबर, और जो कि हमारा 6 जनवरी तक आगे दोबारा से चेक कर लेती हूँ कहीं मैं कोई आपके साथ डेट जो है वो गलत शेयर ना करूँ, 6 तक वो कंटिन्यू रहेंगी। तो ये आप लोगों ने इसको मैंने फेसबुक के ऊपर शेयर भी कर दिया, जितना शेड्यूल आया है उन सारी इन्फॉर्मेशन जो है 6 जनवरी तक जो है डाटा शेयर कर दिया है, एक्सेप्ट संडे। उसके अलावा आपकी सारी जो डेट्स है, किन किन कोर्स की है, कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स उसके अंदर ऐड है, वो सारा डाटा आपका शेयर है। आप फेसबुक पे जाके हमारे यहाँ पे अभी मैंने शेयर किया हाफ एन आवर पहले, आप उसको चेक कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट के पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है LMS का, वो हमें मेल कर सकते हैं, और अगर मेल पे उनको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो आपके लिए ईजी है, तो आप रीजनल ऑफिस जो है वो विजिट कर सकते हैं।